प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं कि आगे भी आप इसी उत्साह से देखते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं वह आपका ज्ञान वृद्धि में बहुत ही सहायक होगा। एक स्त्री जातक की कुंडली में राजयोगों की कमी नहीं, महापुरुष योगों की कमी नहीं, पर फिर भी उसको प्रभाव नहीं मिलता। कारण क्या है, विचार करेंगे। दर्शकों, लगन कोई भी हो, आपका कोई भी लगन यहां हो सकता है। लगन कोई भी हो, आपकी कुंडली में लग्नेश और पंचमेश, ये लगन का भाव है, ये पंचम भाव है। पंचम भाव का स्वामी और लगन का स्वामी दसम भाव में हो। लगन कोई भी हो, पंचमेश और लग्नेश दसम भाव में हो। लगन कोई भी हो, पंचमेश और दसमेश दोनों लगन भाव में हो। तो मैंने दो योग यहां बता दिए कि लग्नेश और पंचमेश दसम भाव में हो, पंचमेश और दसमेश दसम भाव में हो। तीसरा, चतुर्थ भाव का स्वामी और पंचमेश ये भी दसम भाव में हो, यानी ये भी केंद्र है, ये त्रिकोण है, इसका स्वामी भी दसम भाव में है। पंचमेश और सप्तमेश वो भी दसम भाव में हो। तो यहां पर मैंने आपको केंद्र त्रिकोण के द्वारा 4 योग बताए, जो कि ये 3 ग्रहों के द्वारा ही बन रहे हैं। कौन से? लग्नेश और पंचमेश, पंचमेश और चतुर्देश, पंचमेश और सप्तमेश, पंचमेश और दसमेश। बोर्ड पर जगह नहीं, मैं यहां आपको बताता हूं। लग्नेश और पंचमेश बुध और शुक्र दसम भाव में। आगे कुंडली का विश्लेषण में हम आपको बताएंगे। उसके बाद मालव योग दसम भाव में, मालव योग भी बन रहा है कि शुक्र उच्च राशि में है। दसम भाव में गुरु अपनी राशि में है, हंस महापुरुष योग बन रहा है। तो इस जातिका की कुंडली में 4 केंद्र और त्रिकोण द्वारा ये 4 राजयोग बनते हैं, मालव योग बनता है और हंस योग बनता है। ये अकेले दसम भाव में बन रहे हैं, परंतु फिर भी जातिका को फल नहीं मिल रहा। आगे विचार करेंगे कारण क्या है। दूसरा योग है धनु योग। अगर चंद्रमा द्वितीय भाव में हो और गुरु उसको देखे तो अतुल धन संपत्ति का स्वामी होता है। आइए विचार करते हैं संबंधित जातक की कुंडली पर। केंद्र त्रिकोण द्वारा निर्मित अनेक राजयोग, 2 महापुरुष योग, धनु योग, परंतु प्रभाव नहीं मिलता। विचार करें कारण क्या है। ये मेरे आज के वीडियो का विषय है। संबंधित कुंडली पर विचार करते हैं। जातिका का जन्म 27 फरवरी 1999 शुक्ल पक्ष 12 पुष्प चरण 2 नक्षत्र में शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर मिथुन लगन 3 डिग्री लेकर के उदय हुआ। लगन का स्वामी बुध दसम भाव में 1 डिग्री 35 मिनट लेकर के मृत अवस्था में है। लगन का स्वामी लग्नेश मृत अवस्था में है। द्वितीय भाव में अपनी राशि में चंद्रमा 8 डिग्री लेकर के विराजमान है, वहीं पर राहु 27 डिग्री लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में मंगल 16 डिग्री लेकर के विराजमान है, तुला राशि में है। अष्टम भाव में मकर राशि में केतु 27 डिग्री लेकर के विराजमान है। नवम भाव में कुंभ राशि में सूर्य 14 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर दसम भाव में मीन राशि में उच्च राशि में शुक्र 12 डिग्री लेकर के विराजमान है। तो वहीं पर गुरु 9 डिग्री 22 मिनट लेकर के विराजमान है और बुध 1 डिग्री 35 मिनट लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में शनि मेष राशि में नीच राशि में है, 5 डिग्री 59 मिनट लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की साधारण तौर पर गिनती रही, स्थिति रही। जातिका का लगन मिथुन लगन है। मिथुन लगन वाले विद्वान तो होते हैं कि बुध की राशि है, वाचाल भी हो सकते हैं और विद्यार्थी भी हो सकते हैं, अच्छा भाषण देने की कला जानते हैं। द्विस्वभाव राशि है, एक कार्य से संतुष्ट नहीं होते, मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, लेकिन किसी कार्य में दक्ष नहीं होते और कार्य पूरा करने में उनको देरी होती है और परिश्रम के अनुपात में उनको फल की प्राप्ति नहीं होती। लग्नेश बुध दसम भाव में
मृत अवस्था में है। बात करते हैं सूर्य। सूर्य तृतीय भाव का स्वामी है। सूर्य की राशि तृतीय भाव में सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी तृतीय भाव का स्वामी सूर्य नवम भाव में शत्रु राशि में है। परिश्रम द्वारा भाग्य की उन्नति करेगा क्योंकि पराक्रम भाव का स्वामी है। धर्म पालन में कुछ लापरवाही रहेगी तो नवम भाव में शत्रु राशि में है। भाई बहनों से असंतोष, परिश्रमी, आगे बढ़ने वाला, आगे बढ़ने में तेजस्वी भी होगा और ऐसा जातक अपने बलबूते पर आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव वाणी का भाव है, धन का भाव है, कुटुंब का भाव है। चंद्रमा अपनी राशि में है। लगन के अनुसार चंद्रमा बलवान स्थिति में है और चंद्रमा सप्तम दृष्टि से मकर राशि को देख रहा है। धन की कोई कमी नहीं, वाणी की कोई कमी नहीं, शिष्टाचार की कोई कमी नहीं। स्वयं राशि में गुरु पंचम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है। चंद्रमा द्वितीय भाव में स्वयं राशि में है और गुरु देख रहा है। राज कार्यों में कुशल, जीवन साथी सुंदर, नीतिवान, विवेकी, विद्वान और धनी और परिश्रमी और सम्मान की प्राप्ति करने वाली कन्या होगी। चंद्रमा का प्रभाव है क्योंकि चंद्रमा अपने आप में लगन है और चंद्रमा को गुरु कुछ दृष्टि से देख रहा है, ऊंचा उठा रहा है। जहां लगन है दूसरी तरफ चंद्रमा भी एक लगन है और उस दृष्टि से जातिका को उठा रहा है। बात करते हैं मंगल की। मंगल छठे भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। मंगल मिथुन लगन के लिए प्रबल अकारक माना जाता है। मंगल पंचम भाव में है, शत्रु राशि में है। संतान पक्ष में वैमनस्य के साथ विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी। त्रिकोण में परिश्रम से लाभ मिलेगा और अष्टम दृष्टि से खर्च को देख रहा है, खर्च भी अधिक करने वाला होगा। ऐसा जातक थोड़ा सा विपरीत विचारों का होगा, मधुरता की कमी होगी। क्यों विवेकी है, भाषा है, उसकी भाषा में प्रॉब्लम आएगी। क्यों छठे भाव का स्वामी है, मित्रों का उसको सहयोग नहीं मिलेगा। उसके मित्र और परिवार वाले उससे थोड़ा कमी काटेंगे, परंतु चंद्रमा उस कमी को पूरा कर रहा है, वाणी अच्छी दे रहा है। जब बात करते हैं बुध की, बुध लग्नेश है और चतुर्थ भाव का स्वामी है। कुंडली में बुध लग्नेश है, चतुर्थ भाव का स्वामी, दोनों केंद्र हैं और बुध अपने नीच राशि में दसम भाव में है। नीच राजयोग बन रहा है, परंतु यहां पर एक समस्या आई है कि बुध 1 डिग्री 35 मिनट पर है। जैसा कि हर एक वीडियो में बताया जाता है, हर एक ज्योतिष शास्त्री बताया जाता है कि लगन और लग्नेश स्वयं के प्रतिनिधि है, वो स्वयं को प्रतिनिधि करते हैं। लग्नेश मृत अवस्था में है, लग्नेश मृत अवस्था में है तो प्रभाव कहां से मिलेगा? ये नीच राजयोग भी नहीं मिलेगा। आगे भी मृत अवस्था में राजयोग अगर है तो सारे विफल हो जाते हैं। जो भी है ऐसे जातक को लग्नेश का रत्न गले में धारण अवश्य करना चाहिए, क्यों लग्नेश है बुध। अब बात करते हैं केंद्र की। दर्शकों, मिथुन लगन में गुरु सप्तम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। दोनों केंद्र हैं। दसम भाव जहां सम्मान और व्यवसाय का, कीर्ति का, पिता के सुख का भाव है, तो वहां सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है और दसम से दसम होने से यह भी व्यवसाय का भाव है कि गुरु यहां पर हंस योग, महापुरुष योग बना रहा है। गुरु हंस महापुरुष योग बना रहा है। यहां पर विचारणीय बात यह है कि गुरु 2 केंद्रों का स्वामी तो है, लेकिन गुरु की स्थिति त्रिकोण के साथ है, इसलिए उसका नीच भंग हो रहा है और जातक को गुरु के हंस योग का पूर्ण फायदा गुरु दे रहा है। हंस महापुरुष योग में जो बनता है तो उसको सब प्रकार की सुविधाएं मिलती है, सभी अच्छी तरह से जानते हैं। व्याख्या करने के लिए उसको बढ़ाने की इतनी आवश्यकता नहीं है कि 5 विशिष्ट योग बताए गए हैं महापुरुष, उसमें से गुरु एक हंस महापुरुष योग है, जातक को विशिष्टता प्रदान कर रहा है। बात करते हैं शुक्र की। शुक्र पंचम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी। शुक्र को द्वादश भाव का दोष नहीं लगता। शुक्र दसम भाव में मीन राशि में उच्च राशि में है, मालव योग बना रहा है।
अपने आप में जब पंचम भाव दसम भाव में होता है तो अपने आप में राजयोग हो जाता है, राज सत्ता का कारक होता है, कोई किसी चीज की कमी नहीं। और यहां पर मालव योग जो बनता है उसको विशिष्टता प्रदान करने वाली बात होती है। अब बात करते हैं शनि की। शनि भाग्य भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है और एकादश भाव में मेष राशि में नीच राशि में है। दर्शकों, शनि नीच राशि में तो है लेकिन मंगल की दृष्टि है, उसका एकादश भाव के लिए तो नीच भंग हो रहा है। फिर भी भाग्य की धर्म के क्षेत्र में कमी आएगी, भाग्य में कमी आएगी। और तीर्थ दृष्टि से लगन को देख रहा है, क्योंकि शनि अष्टमेश भी है, लगन को देख रहा है, लगन शरीर में कुछ कष्ट आएंगे किंतु भागवान भी होगा। और सप्तम दृष्टि से अपने उच्च राशि से पंचम भाव को देख रहा है, संतान विद्या के क्षेत्र में उन्नति भी देगा। दसम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, आयु लंबी होगी। बात करते हैं राहु की। राहु 27 डिग्री लेकर के बैठा है, केतु 27 डिग्री लेकर के बैठा है, प्रभावहीन है। इस जातिका की कुंडली में राहु और केतु किसी भी ग्रह को पीड़ित नहीं कर रहे हैं। इस राहु द्वारा यह दोष जनित, कोई पितृदोष जनित नहीं हो रहा है, सिर्फ थोड़ा सा पीड़िता है तो मंगल और शनि की है कि मंगल भाग्येश को पीड़ित कर रहा है, भाग्येश को पीड़ित कर रहा है। दूसरा मंगल स्वाति नक्षत्र में है। स्वाति नक्षत्र में क्यों? मंगल छठे भाव का स्वामी है। स्वाति नक्षत्र पीड़ित है, छाती संबंधित रोग हो सकते हैं, छाती में जितने भी ऑर्गन्स है उसमें कोई तकलीफ आ सकती है, एलर्जी हो सकती है और गर्भ संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, गठिया, हर्निया, खुजली, पीठ, चर्म रोग आदि ये कई अन्य प्रकार के जातिका को रोग हो सकते हैं। दर्शकों, मैंने आपको इन सभी ग्रहों का योगों का विषय बताया। फिर मैं आपको बताता हूं नंबर 1, लग्नेश और पंचमेश बुध और शुक्र। लग्नेश और पंचमेश बुध और शुक्र दसम भाव में है, विद्वान और बुद्धिमान होगी। इसके प्रभाव से विद्वान और बुद्धिमान होगी। पंचमेश और दसमेश शुक्र और गुरु, शुक्र पंचमेश है और दसमेश वहीं पर भी है, दसम भाव में है, तो राज के कार्यों में कुशल होगी। चतुर्थ और पंचमेश चतुर्थ भाव का स्वामी और पंचम का भाव का स्वामी यानी बुध और शुक्र, अगेन बुध और शुक्र दसम भाव में है, बुद्धि के प्रयोग से सुखी होगी। पंचमेश और सप्तमेश वही शुक्र और गुरु दसम भाव में है, पंचमेश और श्वेत दसम भाव में बुद्धिमान जीवन साथी से अच्छा ग्रह सुख मिलेगा। शुक्र उच्च राशि में मालवी योग बना रहा है, विशिष्ट योग है, पंच महापुरुष योग में से एक महापुरुष योग है। गुरु स्वराशि में है, हंस योग बना रहा है, यह भी बालिका को विशिष्टता प्रदान कर रहा है। दूसरा धनु योग, चंद्रमा अपनी राशि में है और गुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर है, धनाढ्य योग बना रहा है। इतने सारे योग बना रहे हैं, लेकिन ये योग मिलेंगे किसको? इसका प्रभाव मिलेगा किसको? जातिका को कोई प्रभाव इनमें से नहीं मिला। इतने सारे योग मैंने आपको 6 योग यहां पर गिनती करवा दिए, 7 योग धनु योग से लेकर के 7 योग मैंने इसी दसम भाव में बन जाते हैं और गुरु चंद्रमा से बन जाते हैं। लेकिन इन भावों का प्रभाव मिलेगा किसको? लग्नेश मृत अवस्था में है, लेने वाला है नहीं, लेने वाला लग्नेश मित्र अवस्था में है। मित्र अवस्था में क्यों हुआ? पूर्व जन्म के कर्मों के कारण। बुध बहन भुआ का कारक है, पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं बहन और भुआ का प्रताड़ित होने से जातक को उस कर्म का दुख भोगना पड़ रहा है। बुध कुल देवता का भी कारक है, कहीं ना कहीं इसके कुल में कुल देवता के प्रति अनादरता का भाव रही तो बुध मृत अवस्था में आ गया। तो आप ये अंदाजा लगाइए, इस कुंडली में इतने सारे राजयोग हैं, धनु योग है, मिलेगा किसको? भाग्य कमजोर है, भाग्य भी कमजोर कर दिया और बुध भी, एक से बुध और भाग्य कमजोर होने की वजह से जातिका को इन सभी योगों के शुभ प्रभाव से वंचित होना पड़ रहा है।
दर्शकों, मैंने आपको इस कुंडली के बारे में जातिका का विश्लेषण किया। अब इसमें जातिका की मदद के लिए उपाय ढूंढते हैं। क्या है? राहु और केतु द्वारा कोई पितृदोष नहीं है। राहु और केतु द्वारा पितृदोष कोई नहीं है। चंद्रमा और सूर्य बिल्कुल पीड़ित नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कितने भी कुंडली में राजयोग हो, अगर चंद्रमा और सूर्य पीड़ित होते हैं तो उन राजयोगों का प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं मिलता। वो बात अलग है। और जातक अच्छी प्रकार से जीवन यापन करता है, लेकिन चंद्रमा और सूर्य की अशुभ स्थिति अपीड़ित हो तो उनको कोई राज नहीं मिलता। जातिका की कुंडली में चंद्रमा और सूर्य किसी पाप ग्रह से पीड़ित नहीं है। जातिका की कुंडली में देखिए, शुक्र गुरु बुध किसी पाप ग्रह से पीड़ित नहीं है। राहु के 27 अंश है। नवम दृष्टि से दशम भाव को राहु देख रहा है, लेकिन 27 डिग्री में, 12 डिग्री में, 9 डिग्री में, 1 डिग्री में फर्क है। राहु किसी भी ग्रह को नहीं पीट रहा है। तो जातिका को राहु और केतु द्वारा यानी पूर्व द्वारा ऐसा कोई पितृदोष नहीं है। पितृदोष है तो कुल देवता का है। पितृदोष है तो कुल देवता का है। और दूसरा, शनि न्याय का देवता है। शनि महाराज ने अपने भी आशीर्वाद पीछे खींच लिया कुल देवता का दोष होने की वजह से। भुआ, बहन भुआ को अगर पूर्व जन्म में आपने ऐसा प्रताड़ित किया, अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो वह ऐसा दोष बुध अपनी जन्म कुंडली में लेकर आता है। यही जातका के साथ में है। मैंने अभी तक, मेरा इतना अध्ययन हो गया ज्योतिष में, इतने सारे राजयोग, और ये सिर्फ 3 ही ग्रह बना रहे हैं, शुक्र गुरु और बुध, और तीनों लगन में है। और दूसरी बात देखिए दर्शकों, टोटल 4 ही शुभ ग्रह होते हैं ज्योतिष में। 9 ग्रह में से शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, अपने आप में बली है। शुक्ल पक्ष द्वादशी का चंद्रमा अपने आप में बली है। चंद्रमा कोई पीड़ित नहीं है। शुक्र गुरु बुध तीनों ग्रह कोई किसी पाप ग्रह से पीड़ित नहीं है और शुभ स्थान में है। ये भी स्त्री शुभ स्थान में, चंद्रमा भी शुभ स्थान में। इससे असली कुंडली क्या हो सकती है वो अलग बात है। अब सप्तम भाव का स्वामी गुरु दशम में है, पति की नहीं सुनेगी, मान लिया। ये तो सभी में ही होता रहता है। लेकिन आप दूसरे पल्ले में देखिए, अगर चारों शुभ ग्रह किसी बेनिफिट प्लेनेट से, किसी पाप ग्रह से कोई पीड़ित नहीं है, कोई अशुभ योग नहीं है। अच्छी चरित्रवान लड़की, अच्छी समझदार लड़की। दर्शकों, मैंने इस कुंडली का आपके सामने विश्लेषण किया। जातिका को बुध कमजोर होने की वजह से इसको पितृदोष तो निकालना पड़ेगा, नारायण बलि श्राद्ध करनी पड़ेगी साधन, और रतन बुद्ध का धारण करना पड़ेगा, और शनि के उपाय करने पड़ेंगे। जातिका को शनि के उपाय करने पड़ेंगे। इसका जीवन अच्छा सफल होगा और ये सारे योग अच्छी तरह से मिल जाएंगे। दर्शकों, मैंने अपने ज्ञान और शास्त्र के अनुसार आपका मार्गदर्शन किया। एक कुंडली में मैंने इतने 7 राजयोग, 7 शुभ योगों का वर्णन किया, और जातक को नहीं मिल रहे उसका कारण मैंने बताया। आप अपनी कुंडली में देखिए, आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, आपके में इस तरह से यह बनता है जैसा मैंने बता दिया। आप देखते जाओ, ये दशम भाव में सारे लोग दशम भाव में बन रहे हैं। और जो कमी है उसको शॉर्ट आउट करो, अच्छे ज्योतिष शास्त्र से संपर्क करो और उसका उपाय करो, आपका जीवन सफल होगा। दर्शकों, मैं हमेशा वीडियो में कहता हूं, मेरा वीडियो में नंबर है, मोबाइल नंबर रहता है। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट पर काल शब्दोष पितृदोष पूजा ऑर्गेनाइज करता है। जरूरत है आपको फायदा उठाने की। नवदेहर ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, 20-25 पेज हाथ से पत्रिकाएं हो जाते हैं। जरूरत है आपको फायदा उठाने की। ऋषि ज्योतिष वास्तु साथ में पीछे नहीं है। जरूरत है आपको सहयोग लेने की। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुणमराल की प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के वर्कशॉप द्वारा भेजता है। जरूरत है आपको सहायता लेने की। फिर कहूंगा दर्शकों, मैंने अपने ज्ञान से, शास्त्रों के अनुसार आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। आप अगर ये समझते हैं और ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक है, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरा वीडियो आप लाइक करें, मेरा वीडियो आप 10 दोस्तों को शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें। मुझे आपसे यही उम्मीद रहती है, ताकि मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियों के साथ आपका उदाहरण दे करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।